हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन लेके आए हैं जो कि क्लास 12th फिजिक्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो जितने भी क्लास 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो आपके लिए लेके आती रहती हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बायो सेवार्ट का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये किसी ना किसी सेट में पूछा ही जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और हमने, अगर आपने फिजिक्स अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो हमने पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चंस की वीडियो डाल दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हुई तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी हमने प्लेलिस्ट डाल दी है। अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी बहुत ही हेल्प होगी फिजिक्स में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायो सेवार्ट दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस नियम को प्रस्तुत किया। तो बायो सेवार्ट, ये दोनों ही अलग अलग वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बायो सेवार्ट का नियम प्रस्तुत किया। तो सबसे पहले डायग्राम को देख लेते। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक तार लिया जिसमें उसकी एक अल्प लंबाई हमने ले ली। अल्प लंबाई को डेल्टा एल से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद थीटा के कोण पर एक बिंदु हमने पी, यहाँ पे बिंदु पी ले ली, ठीक है। बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र हमें ज्ञात करना है। और हमने इसमें और तार में धारा कितनी बह रही है, आई बह रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, आर मान ली, ठीक है। बिंदु पी तक की दूरी कितनी है, आर। तो बिंदु पी पर हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहले आप जो डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद डायग्राम बनाने को आपको यहाँ पे लिखना हो कि वैज्ञानिक बायो सेवार्ट ने किसी धारावाही चालक के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए एक व्यंजक प्राप्त किया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवार्ट का नियम, ठीक है। जो व्यंजक प्राप्त किया उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो सेवार्ट का नियम। और व्यंजक कौन सा है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र है, यही हमें निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार सबसे पहले क्या निकालेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। तो चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती, डेल्टा वी समानुपाती आई। तो ये अतः करके आपको ये भी लिख देना कि डेल्टा वी समानुपाती आई। फिर उसके बाद हमें क्या निकालना है कि दूसरा चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक की अल्प लंबाई मतलब डेल्टा एल के समानुपाती है। तो डेल्टा वी समानुपाती डेल्टा एल। फिर उसके बाद क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक और बिंदु पी पर मिलने वाली रेखाओं के बीच का कोण की जया के क्या है, समानुपाती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी समानुपाती साइन थीटा। तो ये क्या है, ये निकालना। उसके बाद हमें क्या निकालना, चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु पी तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु पी तक की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। डेल्टा वी व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, फिर इन चारों को हम लोग मिलाएंगे, तब आपका सूत्र निकालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे चारों को मिलाने पर, जब चारों को मिलाएंगे तभी आपका व्यंजक निकल जाए। चारों को मिलाएंगे तो क्या निकलेगा, डेल्टा वी समानुपाती आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही हमारा सूत्र है। अब इस यहाँ पे तो नियतांक लगा, वो समानुपाती लगा। तो समानुपाती जब भी हटाते हैं तो एक क्या करते हैं, नियतांक लगाते हैं। नियतांक क्या है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यही क्या है, यही हमारा सूत्र है। और तो म्यू, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं म्यू 0 4 पाई। तो इसे बोलते हैं म्यू 0, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यू 0। और फिर यहाँ पे लिख के दिखाएं कि जहाँ म्यू 0 एक नियतांक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब इसे बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, म्यू 0 अपॉन को निर्वात की विद्युतशीलता। और इसका मान क्या है, इसका मान है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो इसका मान आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका मान आप याद रखें, इसका मान कितना होता है, 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। और एक आपका क्वेश्चन बहुत बनता है, निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में
संबंध, ये भी डेरिवेशन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है। वो वीडियो मैं आपको अगली लेके आई। फिलहाल हमने इस पर वीडियो बना दी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, वरना तो हम इस पर भी आपकी वीडियो एक जरूर लेके आएँ कि निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, 3 नंबर में पूछा जाता है। तो ये था आपको बायो सावर्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाकर प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में। अगर आपको कोई भी टॉपिक चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।